रामायण में गिद्धराज जटायु भी आदर्श और मुख्य पात्रों में से एक हैं। मृत्यु के समय श्री राम से उन्होंने ऐसे शब्द बोले थे कि भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। रामायण में आदर्श पात्रों की कमी नहीं है। इन्हीं में से एक हैं गिद्धराज जटायु, जो अयोध्या के राजा दशरथ के मित्र होने के बाद भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। अरुण बने सूर्य के सारथी और उनके 2 पुत्र हुए, संपाति व जटायु। बचपन में दोनों भाइयों में ऊंची उड़ान लगाने की होड़ लगी रहती थी, तो आसमान में उड़ते हुए सूर्य के पास तक चले गए। बेहद ज्यादा गर्मी से व्याकुल होकर जटायु तो लौट आए और पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने लगे, जहां महाराज दशरथ से परिचय होने के बाद दोनों मित्र बन गए। उधर संपाति के पंख सूर्य के ताप से जल गए और वो पृथ्वी पर गिर पड़े। वनवास के समय जब श्री राम पंचवटी पहुंचे तो उनका परिचय गिद्धराज जटायु से हुआ। उन्होंने पिता के समान आदर दिया। जब स्वर्ण मृग का शिकार करने के लिए श्री राम कुटिया से निकले और आर्तनाद सुन सीता माता के कहने पर श्री राम को बचाने लक्ष्मण जी चले, तो रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता माता की आवाज सुन उन्हें बचाने के लिए जटायु बलशाली रावण पर टूट पड़े और फिर एक बार तो रावण के बाल पकड़कर उसे भूमि पर पटक भी दिया, किंतु वृद्ध जटायु अधिक संघर्ष नहीं कर सके और रावण ने जटायु के पंख ही काट दिए और वो भूमि पर गिर पड़े। रावण सीता माता को लेकर लंका चला गया। इधर सीता जी को ढूंढते हुए श्री राम ने मरणासन जटायु को देखा तो वो काफी ज्यादा दुखी हो गए। जटायु ने बताया कि किस तरह रावण ने उनकी ये दुर्दशा की है और सीता जी को दक्षिण की ओर ले गया है। जटायु ने आगे ये भी कहा कि मैंने तो अपने प्राण आपके दर्शन के लिए ही रोक रखे थे, अब विदा होना चाहता हूं, आज्ञा दीजिए। श्री राम ने उनसे कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपको स्वस्थ कर अजर अमर कर देता हूं। जटायु तो भगवान भक्त थे, उन्हें शरीर का मोह नहीं था। बोले, हे श्री राम, मृत्यु के समय आपका नाम लेने मात्र से व्यक्ति मुक्ति पा जाता है और फिर आप तो मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। ये सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू भर आए और वो तात संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप इस शरीर को छोड़कर मेरे धाम में पधारें। श्री राम ने जटायु को अपनी गोद में ले लिया और उनकी जटाओं में लगी हुई धूल को वहां साफ करने लगे। जटायु ने उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। जिस तरह एक सत्पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करता है, ठीक उसी तरह श्री राम ने गिद्धराज जटायु का देह संस्कार किया और जलांजलि देकर श्राद्ध कर्म किया। ये तो पक्षीराज का सौभाग्य था कि जो पुत्र अपने पिता दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं कर सका, वही उनका अंतिम संस्कार कर रहा था। इस कर्म के समय वो जानकी जी का वियोग भी भूल गए। खैर, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप तुरंत मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारियां ना छूट पाएं।